जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर, जय बाबा की। जैसा कि सावन का महीना भी निकला है और आशा करता हूँ कि सभी लोगों ने बहुत मन से गुरु मंत्र किया होगा और जो मंत्र दिया है सांसोश्वास जपने का तन मन से किया होगा। और देखो, इंसान समय रहते जो कर लेता है वो कर लेता है, नहीं तो समय निकलता। आज अगर अब हम नहीं करते कुछ भी तो भी ये महीना निकलना था और आगे भी निकलते रहेंगे। तो संघर्ष करके परिस्थितियाँ जो भी हैं उनसे लड़कर भी हम अपने जल्दी से कैसे करके ईश्वर का काम अगर कर लेते हैं तो यही हमारी कमाई है। और बाकी समय बिल्कुल नहीं मिल पाया इस 2 महीनों में। और पिछले सप्ताह भर पहले जो अनुष्ठान किया था, महादेव की ऐसी कामना मैंने शुरू से की थी कि ऐसा समय आएगा जब किसी तरह इस तरह आपने देखा कि महादेव की जब सेवा करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार या जो ऐसी विधि मैंने सुनी है अपने गुरु संतों से कि किस तरह शिवलिंग की पृथ्वी पर जो मुख होता है उस पर भैरवों का वास होता है और योगिनियों का वास होता है, जो बीच में महादेव और पार्वती के रूप में ये भोजन है। जब 64 योगिनियाँ और 52 भैरवों के और अष्ट भैरव अलग दिशा में उनके निमित्त जब हम कुछ करते हैं वो खंडित हो जाता है। वर्णन ऐसा ही होता है कि हम 64 योगिनियों को जब भोजन शुरू करते हैं तब किसी न किसी विधि रूप में खंडित होता है, बड़ा मुश्किल होता है ये। तो इस बार प्रार्थना कर करके और महादेव की गुरुदेव की असीम कृपा से जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, मन को अंतरात्मा से बहुत सुकून मिला। और देवी ने इस तरह भोजन स्वीकार किया, बच्चों की व्यवस्था सारी कुछ, और 2 महीने अनुष्ठान में सब कुछ, बहुत कुछ। तो आप लोगों ने जो सहायता जो भी अपनी इच्छा से भक्ति से भेजी वो भी मेरे बहुत काम आई इस बार। आपकी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो मतलब जितनी भी आपने भेजी वो सब कुछ सहायता मिली मुझे, उससे मेरा अनुष्ठान पूरे हुए 2 महीने के और देवी का भोजन भी पूर्ण हुआ और बहुत सुकून मिला और बहुत ही अच्छा। आशा मैंने सबके लिए प्रार्थना महादेव से नित्य करता था कि हे महादेव सबका जीवन थोड़ा मंगल में हो। लेकिन देखो, अगर एक चाहता है और एक कर नहीं पाता, हाँ उसके जीवन में परेशानी आती है, कठिनाई आती है, लेकिन निकल जाता है। अगर मैं आशा करता हूँ आप कुछ वो भी करते रहते हैं साथ में, तो फिर आपको निकलने में बड़ी आसानी रहती है। परिस्थितियाँ किसके साथ नहीं घटती, भगवान के साथ नहीं हुआ क्या, संतों के साथ नहीं हुआ, सबके साथ होता है। लेकिन परिवार है जो मानता हूँ, क्योंकि है मेरा परिवार, तो मुझे ये पता है कि परिस्थितियाँ आती है, विकट परिस्थितियाँ आती है परिवार से, पत्नी से, माता से, पिता से, सगे संबंधियों से। लेकिन ईश्वर क्या, जब आपकी लगन पूरी होती है ना तो कर ही देता है। मेरी भक्ति और श्रद्धा विश्वास से गुरुदेव ने बिना विघ्न पूरे 2 महीने एक कोई तरह की अड़चन नहीं, किसी तरह की मानसिक परेशानी नहीं, और बहुत ही शानदार तरीके से मेरा ये अनुष्ठान पूरा करवाया। महादेव की असीम कृपा रही और गुरुदेव का तो आशीर्वाद है ही। और सभी के लिए मंगल कामना की कि आने वाला जीवन या जैसा भी आप भक्ति में जीवन, देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास यही है कि एक ईश्वर का नाम है और एक भक्ति है जो मैं आपको दे सकता हूँ आशीर्वाद के रूप में। और तो क्या ही कहूँ आप लोगों को, क्योंकि गुरु या जो विषय है वो भक्ति है, आपके जीवन या चरित्र को सुधारने का कार्य है, चरित्र को संवारने का कार्य है। इस जन्म और आने वाले जन्म के जो आपका जीवन का मूल कल्याण का मार्ग है वो प्रशस्त गुरु करता है। और बस गुरुदेव का जैसा जैसा आदेश होता है, बाबा का जैसा आदेश होता है, मैं आपको कह देता हूँ। और जितनी क्षमता होती है मेरी वो सारा कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। इंसान परिस्थितियों से कभी नहीं हारे। देखो, संघर्ष हम क्या करते हैं, थोड़े संघर्ष में डगमगा जाते हैं कि गुरुदेव मेरे साथ ये हो गया, गुरुदेव मेरे साथ ये हो गया। एक मुझे बताइए, कोई अनहोनी हुई क्या?
जो होनी नहीं है, जो किसी के साथ हुई नहीं, सिर्फ आप ही के साथ हुई, ऐसा कोई विषय होता नहीं है। ऐसा कोई विषय संसार में है नहीं जो, अगर मान लीजिए आपके साथ कोई पीड़ा हुई, व्याधि हुई, जीवन मरण जो भी मान लीजिए होता है, सबके साथ होता है। आपके साथ होता है तो मेरे साथ नहीं हुआ, या भगवान के साथ नहीं हुआ, सबके साथ होता है। कोई विचित्र बात हो तब कहेंगे हाँ ये दुनिया में सिर्फ आपके साथ हुआ है। ये संसार है, इसमें कोई सार नहीं है। यहाँ दुख के जो तूफान हैं वो उठते रहते हैं, जो सैलाब हैं नदियों, वो समंदर में देखते हैं हम, जो लहरें होती हैं वो उठती हैं गिरती हैं, उठती हैं गिरती है, चलता है। लेकिन गिरते पड़ते जब इंसान अपने रास्ते में भक्ति कर ही लेता है, जो कर लेता है वो पा लेता है। आप समझिए, हाँ उसको ये नहीं है कि उसके जीवन में दुख नहीं आता, या जो ईश्वर का नाम लेता है उसके साथ कोई घटना नहीं घटती है। उसका जन्म मरण होता है, उसके साथ सब कुछ होता है, व्याधियाँ होती है, उसको बीमारी नहीं सताती, नहीं बिल्कुल सताती है। बीमारी किसी को नहीं छोड़ती, शरीर नश्वर है, ये सब पता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या हम भक्ति करते हैं तो हम सोचते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों, क्योंकि हमने भक्ति की है। हमारे साथ तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो ईश्वर के उपासक हैं। ऐसा नहीं, ईश्वर के उपासक हो तो हो सकता है भगवान आपको थोड़ा ज़्यादा दे। क्यों कि आपने चयन ऐसा किया है, तो भगवान परीक्षा के निमित्त आपको क्या करे, कभी रुपयों से, कभी पैसों से, कभी शारीरिक व्याधि से, कभी घर परिवार से, ये आपको परेशानी वो देता ही है। ताकि आप देखो, मैंने एक बात आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि जो सोना होता है, जब आप लोहे से सोना बनने की कोशिश करते हैं, और जब सोना बनते हो आप, तो सोना ही भट्टी पे चढ़ाते हैं और उसको गलाते हैं, पकाते हैं, बहुत तपाते हैं, मारते हैं, पीटते सोने के आभूषण को, और फिर जाके वो कहीं मस्तक पे मणि की भांति स्त्रियाँ कितना श्रृंगार करती सोने का, कोई दूसरे धातु का तो नहीं करती। क्यों कि स्वर्ण है वो, उसका स्थान सदा अग्रणी है, ऊपर है, बड़ा है, लक्ष्मी स्वरूपा है। तो कोई लोहे को ऐसा करता है क्या? नहीं करता, क्योंकि अब सोने का खुद का चयन है, सोना बनना आपका चयन है, तो आपके साथ घटनाएं होती हैं। अब कुछ हम क्या करते हैं, थोड़ा कमजोर हो जाते हैं कि बस डरे फरे रहते हैं, और जितना इंसान डरता है उसके साथ घटनाएं भी वैसी घटती है। कुछ हमारे प्रारब्ध हैं, कुछ कर्म हैं, और कुछ क्या हमारी डर की वजह से होता है। एक बहुत बड़ी बात होती है कि अब सुकून ये सब चीज़ें हम मानते हैं ना, तो इनमें क्या होता है कि हम डरे फरे रहते हैं कि हमारे साथ ऐसा ना हो। जब हम ऐसे बार बार सोचते हैं हमारे साथ ऐसा ना हो, तो अनभिज्ञ में हम उस चीज़ को आकर्षित करते हैं और वो चीज़ हमारे साथ होती है। आप उस चीज़ को यह चिंतन मत करो कि ऐसा कोई है ही नहीं। मान लीजिए आपने कहा कि सबको बीमारी होती है, लोगों को पेट दर्द हुआ, कि किसी को पेट दर्द हुआ, आपने सुन लिया कि मान लीजिए फलां इंसान को कभी पेट दर्द हुआ, उसको कैंसर हो गया पेट के अंदर, कोई लीवर में बड़ा बीमारी हो गई, और आपका पेट दर्द हो सकता सामान्य हो, लेकिन आप बार बार उस पर पूरा फोकस कर रहे हो। किस चीज़ पर? कि उस आदमी का ऐसा दर्द हुआ था, तो उसके साथ ये घटना घटी थी, और आप अनभिज्ञ में अपने चरित्र का निर्माण कर रहे हैं। चरित्र वो चिंतन है ना, चिंतन से चरित्र का निर्माण होता है। चरित्र यानी आपका भौतिक विकास। अब क्या होता है कि चरित्र का निर्माण, आप हो सकता है आपका सामान्य पेट दर्द हो, लेकिन आप उन चीज़ों को याद करते हैं, सामान्य को भूल गए हैं कि मेरा कोई सामान्य दर्द हो सकता है। आप बस ये फोकस करते हैं कि उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसे कर के आप उस जो प्रकृति में अट्रैक्शन है, जो ग्रेविटी है, जो गुरुत्वाकर्षण है, उन सब चीज़ों को एकत्र करके खींचते हो अपनी तरफ। ऐसा ही सभी विधियों में होता है। मंत्र में ऐसा होता है, तंत्र में ऐसा होता है, ईश्वर की दर्शन में ऐसा होता है। जब हम चीज़ को एकाग्रता से, किसी चीज़ को हम अपनी ओर खींचते हैं तो वो चली आती है। ईश्वर में ऐसा होता है कि सब कोई साधना करता है, वो इंसान क्या करता है, जब खाना पीना संयम करता है, भूखा रहता है, प्यासा रहता है, बस उसकी एक लगन है, प्रभु 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 प्रभु, दिन रात प्रभु प्रभु। वो करता क्या है, अपने आप में प्रभु को आकर्षित करता है। तो क्या करता है, वो ऊर्जा एक दिन ना एक दिन चली आती है उसके पास। वैसे ही ये तो परम ऊर्जा है ईश्वर रूपी, वो चली आती है। वो बहुत आप मानिए कि सब सर्वत्र विराजमान है, लेकिन जो भौतिक है वो तो बहुत जल्दी चीज़ें चली आती है। हमने सुना है कि भूतों को आकर्षित करने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं मीठा लेके जाओ, कुछ आवाज़ लगाओ, कहीं
नेगेटिविटी जहाँ है वहाँ जाओ, तो आपको ज़्यादा ऐसा तो नहीं कि भूत को भी आपको बुलाने के लिए आपको मंत्र वंत्र करना हो, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। वो तो छते चली जाती है, वो सामने विराजमान है। तो वैसे ही भौतिक वस्तुएं जल्दी चली आती है, और कुछ बड़ा हो या ईश्वर नुमी कोई ऊर्जा हो या देव दर्शन हो, गुरु कृपा हो, उसमें थोड़ा समय लगता है। जितना बड़ा होगा उतना समय लगेगा, ये बड़ी बात है, कोई गलत नहीं है। लेकिन अपने आप को बस कर्म में इतना नहीं ढाल देना कि आपको कर्म करना है। क्या करें, अपने फल की कामना नहीं करनी। किस तरह? हे प्रभु भक्ति, अब भक्ति करता हूँ, इसका फल क्या है वो ईश्वर जाने, ये बात रखो। अपने महादेव की भक्ति करी, महादेव मेरी जैसा श्रद्धा समता थी मैंने की प्रभु, बाकी आप जानो। मैंने की जैसे, हे प्रभु मैंने कर दिया जो करना था, बाकी आप जानो। तो ये क्या, ये भक्ति आपकी फलदायी होगी, निश्चित ही होगी, कोई बात नहीं। आप कुछ नहीं करोगे, अगर मान लीजिए आपने ऐसा विचार कर लिया, बहुत करते ही लोग ऐसी बातें, आप लोग जुड़े उसमें, कुछ हर दिन कुछ ना, हर 1-2 महीने में कुछ लोग जुड़ते हैं, कुछ टूटते हैं। किसी को लगता है कि बस मेरा साथ अच्छा नहीं हुआ इसलिए मैं कोई आगे रास्ता देखता हूँ, कुछ बड़ा देखता हूँ। सब रास्ते एक ही जगह हैं, चलना आपको ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई गुरु या और कोई भक्त है आपको अच्छा रास्ता देखो, मैंने सबका विरोध किसी का नहीं करना है, सब कोशिश करते हैं अपनी जगह, लेकिन हर ऐसा कोई नहीं बता सकता आपको कि जिसमें चलना ना पड़े, आपको बैठे बैठे सब मिल जाए। ईश्वर के दर्शन तो बहुत दूर की बात है। लेकिन हम कारण क्या ढूंढते हैं कि हमने विषय से भटक गए हैं। किस तरह कि मान लीजिए गुरु ज्ञान का दाता है, गुरु हमारे चरित्र का निर्माण करता है, हमें अच्छे मार्ग की ओर प्रशस्त करता है। ईश्वर के प्रति मात्र एक ही मूल कारण है, वो आपको ईश्वर के प्रति अग्रसर करता है, ईश्वर की ओर ले जाता है, ईश्वर की तरफ ले जाता है। और भौतिक संसार बिल्कुल उल्टा है। वो क्या करेगा, आप भक्ति करते हो, कामना करते हो, उन सब चीज़ों की दुख ना आए, व्याधि ना आए, पीड़ा ना आए, पैसों की परेशानी ना हो, लेकिन आप समझते हो जहाँ हो आप वहाँ होगी ही। या तो ऐसा करें कि आप बिल्कुल अलग ही हो जाएं, अलग निडाल हो जाएं, खाने की आवश्यकता नहीं हो, भूखे मरे तो आवश्यकता नहीं, परिवार है तो आवश्यकता होगी, आपको पालन भी करना पड़ेगा, आपको पोषण भी करने की जिम्मेदारी ईश्वर ने आपको दी है। इसके लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक भक्त से बड़ा या संत से बड़ा भी कोई गृहस्थ है, ये तो पक्की बात है। अगर परिवार से मैं हूँ तो मैं 2 चीज़ों को 2 लोगों को खिला सकता हूँ, मैं अकेला भला क्या खाऊंगा, क्या खिलाऊंगा किसी को। और भक्ति तो विषय अंतर का है, कहीं कोई कहीं बैठे कहीं कर ले, कैसे कपड़े पहने, कैसे ही रहे वो, ऐसा कोई वर्णन नहीं है, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिसमें बंदिशें हो कि आपको बस ऐसे कपड़े पहन के ही भक्ति करनी है, आपको बस नंगा होके ही करनी है, आपको बस पहाड़ों में जाके करनी है, आपको गुफाओं में, कंदरों में, ऐसा कोई वर्णन नहीं है। जब दिग्गज संतों को, बड़े बड़े भक्तों को, मीराबाई, सब रविदास, हरिदास, कबीरदास और भी बहुत संत, नामदेव, ये सब संत क्या है, ये सब परिवार के बिना तो जन्म ही कैसे हो संत का। तो फिर कहीं भी कोई बंदिश नहीं, आप भी उस परम ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। आप भी बीज से वट वृक्ष बन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और कोई ईश्वर की पूजा में, देखो लोगों ने षड्यंत्र इस तरह रच दिए कि ईश्वर की पूजा ऐसे करनी है, उसको पूजा ऐसे करनी है। और मैंने बहुत लोगों से सुना था कि आपको भक्ति करनी है तो मुख इधर रखना है, आपको ऐसा करना है, वैसा करना है, आपको हर चीज़ में आपको एक नियम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस समर्पण, सब कुछ है, नहीं कुछ है। अगर कुछ भी नहीं है तो मानस पूजा श्रेष्ठ क्यों कही है? मानस पूजा इसलिए श्रेष्ठ की है, उसका समर्पण सर्वथा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आप अंतर में ईश्वर को देखते हो अपने आज्ञा चक्र पर। और श्रेष्ठ पूजा में क्या होता है पता है आपको, कि कोई भी सामग्री ना हो चढ़ा दिया आपने जैसा, उसके बाद आंखें बंद करके जब भी हम ध्यान करते हैं तब आज्ञा चक्र में हम ईश्वर को देखते हैं। उसके बाद हम देखें ना पंचोपचार पूजा, ये सुना पंचोपचार पूजा कि तो हम ये पंचोपचार में क्या 5 तत्वों से हम हमारे और मूल से हम आप ऊपर उठोगे तो आपको पता चलेगा। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद और विशुद्ध, ये 5 मूल तत्व हैं, 5 तत्व हैं। और इन एक से पूजा, एक के मंत्र से पूजा, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये क्या है, ये भाव करते करते आपको, ये कभी बताऊंगा आपको विस्तार से। अब जब करते हैं उस वक्त उसी क्षण आपको ऊर्जा का आभास होने तक लगता है कि जैसे हाँ ईश्वर ने पूजा स्वीकार कर ली है। तो फिर वो पूजा ऐसी है, उसमें
भगवान किसी बंधनों में नहीं बंधता, किसी के वश में नहीं है। जिसका क्या एक सुना कहावत के रामदड़ी मैदान में पड़ी जो चाहत सो ले जाए। ये तो एक मैदान में पड़ी हुई गेंद की बात है, जिसकी इच्छा वो उठा ले, कोई बंदिश नहीं है, कोई उठा, जिसको खेलना वो उठा ले, जिसको खेलना ही नहीं है, जिसको उस रास्ते जाना ही नहीं है, उसका भला भगवान क्या कर सकता है? कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो फिर ये सब एक आपके मान लीजिए कि पूर्व कर्म है जो आप आज कर रहे हैं, ये बहुत विषय है। और मैं बहुत अपने आप में सभी के लिए मैंने नित्य महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु आपको कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, आपके जीवन का उद्धार हो, आपको बस अंत आपके हृदय की जो वेदना है, पीड़ा है, वो शांत हो और आप अपने आप को इस दुनिया से अलग महसूस करें। दुनिया से अलग जाए नहीं, दुनिया से अलग महसूस कर लें। आप कमल की भांति रहें, ये संसार रहे कीचड़ की भांति, लेकिन आप उस कीचड़ में रहते उस कमल की भांति हैं, जो ईश्वर के चरणों का जो पूजन की विधि का मेन मूल जो पुष्प है, उसकी भांति। कमल क्या है? कीचड़ में खिलता है। कीचड़ भगवान को थोड़ी चढ़ाते हैं, लेकिन कमल भगवान के श्रेष्ठ पुष्पों में आता है, तो वो चढ़ाया जाता है, कीचड़ कोई नहीं चढ़ाता। तो कीचड़ में रहते हुए कमल की भांति रहना, ये संसार कीचड़ ही है और क्या है। कहीं जाओ वेदनाएं, पीड़ाएं, ईर्ष्याएं, लोग बस जितना समय दुनिया ईर्ष्या में लगाती ना कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, वे ऐसा क्यों कर रहा है, ये कितना व्यर्थ समय आप देखिए। क्यों आप किसी का अवहेलना करते, क्यों किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते हो? आप अपने काम से काम रखें ना। ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर, अपने क्यों समय को व्यर्थ कर रहे हो? एक समय कीमती है, अभी नहीं पता चलेगा। एक सैया होगी जिस दिन आप बड़े होगे और डॉक्टर आपको कह देगा बस अब आपके पास समय नहीं है, उस वक्त आपको वास्तविक समय की महत्ता का पता चलेगा। अगर कोई इंसान 2-3-4 महीनों से भूखा हो और फिर रोटी का उसे एहसास होगा, हाँ रोटी में बहुत गुण है, और जो सुबह शाम दोनों टाइम ऐसे उगल रहा है, निगल रहा है, तो उसको कोई फर्क एहसास नहीं होगा, रोटी के महत्व को नहीं समझता। वैसे ही समय के महत्व को तब तक इंसान नहीं समझता जब तक वो सैया पे नहीं चला जाता और लोग उसको या डॉक्टर उसको कह न दे कि अब आपके पास समय नहीं है। सारी दौलत, सारे पैसे, सारे परिवार सब आपको देखेंगे, कोई कुछ कर नहीं सकता, कोई आपका समय 1 मिनट भी बढ़ा नहीं सकता, और वो समय आप व्यर्थ ही गवा रहे हो। पिछली वाणी में कहा था कि बाबा की जब बात हुई थी, जब कहा था करोड़ों रुपए की एक सांस है, आती है जाती है, और आप करते क्या हो? मस्तिष्क में देखो ना अपना, जितना लोग ईर्ष्या में अपना समय व्यतीत करते हैं, उससे अच्छा रहेगा कि वो अपने भविष्य का निर्माण करें, चरित्र का निर्माण करें। 1 घंटा हम लोगों के बारे में बात करते हैं, क्यों करें? लोगों की अवहेलनाएं करें, क्यों करें? आपका इससे होना क्या है? ना तो उसका कुछ अहित होगा, आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। उसके अलावा मान लीजिए उस समय में आप चाहे भगवान की भक्ति ठीक है नहीं होती, कोई बात नहीं, आप अपने तो कोई कार्य करें, अपनी प्रगति का कुछ सोचें। आप पूरे जीवन का निस्तार निकालेंगे तो हर इंसान अगर 1 घंटा दिन में लोगों की अवहेलनाएं करते हैं, लोगों से ईर्ष्या करता है, जलता है, उससे होगा क्या? कुछ नहीं होगा। आप खुद ही किसी के ऊपर अग्नि डालने से पहले आपको खुद हाथ जलाना होगा। और क्यों आप जलो किसी के लिए? उसका जीवन है, वो जैसा करे करने दीजिए। ईश्वर ने सबको एक मार्ग दिया है, सबको एक रास्ता दिया है। शराबी शराब पीता है, कोई दूध पीता है, तो किसी के लिए मनाही नहीं है। ये संसार सबसे चलता है, उसकी जगह उसकी आवश्यकता है, उसकी जगह उसकी आवश्यकता है। तो चयन आपका है कि आप अपने समय को कैसे जीते हैं, क्यों बात करते हो किसी की, क्यों ईर्ष्या करते हो। तो ये सब व्यर्थ बातों में कुछ नहीं। अपना जो भी समय मिले 1 घंटा लोगों की बातें व्यर्थ करते हो बस। उसके अलावा आप अपना काम करें, चाहे अपना मनोरंजन ही क्यों ना कर ले, कम गाएं नाचे जो भी करना करें, लेकिन कम से कम लोगों की अवहेलना ना करें। आपको जो शौक है उसको पूरा करें। उससे क्या, उससे तो आपका चरित्र का निर्माण होगा, आप खुश रहोगे। वो मान लीजिए आपका विषय है, लोगों के बारे में बात करने से खुशी मिलती है, ये खुशी किस काम की बताइए? उससे होना भी क्या है? वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो अलग रास्ता है। आप कोई दूर आप मुझे गाली निकालोगे, वहाँ से मेरा कुछ बिगड़ना है नहीं। क्या होगा गाली से? क्यों अपना मुख खराब कर रहे हो? क्यों अपने दिमाग को खराब कर रहे हो? अपने चरित्र का निर्माण करो। किसी को बोलते ना कि किसी की आप
अपना विस्तार करना है, अपना चरित्र का निर्माण करना है, दूसरों को काटने से नहीं, अपने आप को बड़ा करने से होता है। अब बड़ा हो वो स्वतः छोटा हो जाएगा। आप उसको छोटा करके बड़ा दिखना चाहते हो तो उससे कुछ नहीं होना, आप छोटे ही रह जाओगे। जितना समय आप गौर करें, कभी भी हर कोई इंसान लगाता है, जितना समय आप लोगों के लिए लगा देते हो उससे थोड़ा समय भी अपने आप में लगाओ। आप ऐसा संकल्प नित्य ले लें कि हाँ बस मुझे किसी की बात करनी नहीं है, मुझे तो बस अपना, अपने परिवार का, अपने ईश्वर के लिए समय देना है, परिवार को समय देना है, हाँ अपने व्यापार काम के लिए समय देना, एकाग्र होकर। गुरुदेव का आशीर्वाद है ही सबका, महादेव भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है, लेकिन आशीर्वाद है और काम ये बड़ा है वो बड़ा है, उससे बड़ा बनना चाहता हूँ, किसी से बड़ा मत बने। अपने आप को कि खुद के हारे हार है, खुद के जीते जीत, यानी अपने आप में जीत जाओगे जिस दिन ही आप लोगों को समय देना बंद कर दी। समय किस तरह मिलिए वो बात अलग है, लोगों को ये ईर्ष्या जलन से, किसी के बारे में बात करने से, किसी की बुराई करने में जो समय देते हो उसको त्याग दें। ये संकल्प भी बहुत बड़ा होता है। ये ऐसी मलिनता है, जिसके मन में ईर्ष्या होती है वो ईश्वर को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। जिसके मन में द्वेष होता है, लोगों के प्रति जलन होती है, वो कभी प्रगति नहीं कर सकता। हम फिर वही इंसान ऐसे, भगवान ऊपर से नहीं देखता कि आप गंगा जल से नहाए हो कि नहीं, दूध से नहाए हो कि नहीं, आपने शुद्धि की है नहीं की। ये तो बाहरी शुद्धि है। आंतरिक शुद्धि जब तक नहीं होगी तब तक लोगों में बदलाव नहीं आए। जो गंगा ना लाख कोई नहा ले और वैसा का वैसा चले जाए, उसके चरित्र का निर्माण ना हो, वो लोगों की ईर्ष्या करती जाए, तो गंगा जी काम शरीर को धोना नहीं है, आपको कभी अनुभव नहीं हुआ। आप कर्मों को धोते हो जो शरीर में नहीं, आपके चरित्र में संचित रहते हैं कि आपने पाप किया है। शरीर पर पाप थोड़ी चढ़ता है, शरीर तो नश्वर ही जाएगा। आप जिस पर अनुभव करें, जिस पर ये पाप चढ़ता है, जिन कर्मों पे पाप चढ़ता है, वो भावनाओं को गंगा पवित्र करती है। अगर वो भावनाएं नहीं है तो गंगा जी में चाहे कुत्ते बिल्लियाँ नहाए तो क्या फर्क पड़ता है? नहाती नहीं है क्या? नहाते ही है। जीव जंतु नहीं है? नहीं है, बिल्कुल है। कोई कुछ नहीं, गंगा कुछ नहीं कहती। वैसे ही ईश्वर है। अगर आपने कोई गुण नहीं है, अवगुण भरे पड़े हैं आपके अंदर, मलिनता है लोगों के प्रति, कुछ हो तो आप लोगों की जलन करते हैं, नहीं हो तो ईर्ष्या करते हैं, इसके पास ऐसा है। और बड़ा बनने के लिए सबसे पहले कहीं ऐसा सोचिए कि आपके अंदर ये विचार तो नहीं है कि आप इसलिए प्रगति नहीं कर रहे हो कि आप उससे बड़ा बनना चाहते हो। आप उससे बड़ा बनना चाहते हो, आप किसी से बड़ा नहीं बने, आप बस बड़ा बने, इससे उससे हटा दे और बस हे महादेव मुझे बड़ा बनना। ये कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है, आप मानिए, करिए, ईश्वर आप पर कृपा करेगा। ये मलिनताएं लेके जाते हैं। ईश्वर आपके द्वेष के साथ कभी नहीं होगा, आपकी ईर्ष्या के साथ ईश्वर कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपने गुरुदेव की पूजा की है, आपने बाबा की पूजा की, आपने महादेव की पूजा की थी, जिस देवता की पूजा करते हैं उससे कहें प्रभु उससे कोई, ये कुछ नहीं होगा। ऐसा कोई भी भगवान नहीं है जो इस तरह के आपका साथ दे। ऐसी कोई विद्या सिद्धियाँ नहीं है जो आपको इस तरह कार्य करें कि लोगों को बस नाश करे, बस आपका उद्धार करे। नहीं, हर विधि, हर सिद्धि, हर ईश्वर का आशीर्वाद, आप जब तक लोगों के कल्याण की नहीं सोचते, मान लीजिए लोगों के कल्याण की ना सोचें, अपने कल्याण की भी सोच लें तो भी बहुत बड़ी बात है, तब तक नहीं देगा। लेकिन ये अगर इस कल्याण में आप ये चाहते हो इसका नुकसान हो, इससे बड़ा बनूं, उससे बड़ा बनूं, इसका नाश हो जाए, ये मेरे साथ ऐसा कर, वो उसका कर्म है, करने दीजिए। हर कर्म का एक नतीजा है। अगर आपने सत्कर्म किए उसके नतीजे हैं, गलत किया उसका भी नतीजा है। ईर्ष्या द्वेष सबका एक फल है, वो आपको भुगतना ही पड़ता है। मानसिक पीड़ा मिलती है तो मन में विचार कर ले, हाँ ईश्वर हो सकता है कभी न कभी मेरी वजह से किसी को मानसिक पीड़ा होगी, इसलिए मुझे पीड़ा मिली है। अगर आप एक गाय है आपके घर पे, दूध आराम से खाते हो, आनंद से खाते हो, खीर खाते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कभी कभी गाय वो जब वो बोलते हैं ना कि आपको छाछ भी पीनी पड़ेगी। अगर दूध आपके हिस्से में, दही आपके हिस्से में, घी आपके हिस्से में, तो आपको एक दिन छाछ भी पीनी पड़ती है। सब आपके हिस्से में आएंगे। तो वैसे ही जगत है, ये दुनिया है, सुख दुख जीवन में सबका आप जैसा आप कर्म करते हो वैसे आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। पुराने लोग जानते थे किसी के लिए खड्डा खोदोगे तो ये ध्यान रखो इसमें गिरने के लिए आप तैयार भी हो जाओ कि किसी के लिए आपने खड्डा खोदा है। वो अच्छा है, उसका कर्म है। आप दबे हो, आपके अंदर दुख है, आप हमारा कर्म है, हम अभी के अच्छे कर्म करते हैं, नतीजा तो बाद में मिलता है। यही होता है, ऐसा होता है कि कर्म से पहले किसी को फल मिल जाए, कभी नहीं मिलता। कोई इंसान किसान है, खेती करता है, आज बीज भूमि में डालते ही कल ऐसा थोड़ी कल वो कटोरा लेके बैठ जाएगा बस आप मैं खाने के लिए तैयार हूँ। नहीं, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल लगेगा, तब जाके उसके थाली में जो अन्न है वो वापस आएगा घूम के।
तो सोचिए एक सामान्य खेती है, उसमें भी वर्ष लगता है। अगर संत कहते थे बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, तो ये बबूल ऐसा है कि हम कर्मों से कैसे जीते हैं, लोगों के प्रति क्या सोचते हैं। अच्छी भावना रखोगे, सद्भावना रखोगे, ये क्यों आप मानते हो या क्यों आपके मन मानने को तैयार नहीं है कि आपके साथ अच्छा नहीं होता। आप बस भावनाएं अच्छी रखो, आप पूजा भी नहीं करोगे तो भी आपकी भावना से काम अच्छे होंगे। अन्यथा भावनाएं अच्छी नहीं है तो आप कुछ भी कर लोगे तो भी काम अच्छे नहीं होंगे। तो ये कर्मों का जो लेखा जोखा ये बड़ा विचित्र है। प्रेम से सबका आदर करने में क्या दिक्कत है। सभी, क्या कहूँ, सभी में आपका वास है। जिससे आप ईर्ष्या करते हो वही आप ही का स्वरूप है। पिछली वाणियों में आपने सुना होगा, बाबा रामदेव जी महाराज हरजी बाजी के बीच में जो बातें हुई कि जो आपका शत्रु है वो भी आप ही हो, और जो आप है वो उसी में शत्रु है। यानी आत्मा एक है, ये तो शारीरिक स्वरूप है जो अलग अलग भिन्न भिन्न दिखते हैं। जैसे ठीक है, बिजली की तार एक ही है, कभी इसी से बल्ब जलता है, उसी से पंखा चलता है, उसी से और भी चीज़ें चलती है, सारी व्यवस्था चलती है। मूल में क्या है, मूल में बिजली एक है। आप जिसको शत्रु मानते हो वो वास्तव में है क्या, वो आप ही का स्वरूप है। वो तो कर्मों की वजह से वो ऐसा दिख रहा है, वो ऐसा लग रहा है, उसके अंदर व्यापार ऐसे हैं। अगर आपके अंदर ईर्ष्या द्वेष ऐसा जलन, किसी को मारने काटने, किसी का बुरा करने के अगर विचार उठते हैं तो आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपकी दुर्गति या आपके बुरे कर्म या आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, ये ध्यान रखिए। अगर ऐसे ऐसे विचार उठते हैं आपके अंदर, इसको गिरा दूँ, इसको गिरा दूँ, ये कर दूँ, इसके बुरा कर दूँ, इसका ऐसा कर दूँ, तो ये आप 100% बात अपने डायरी में लिख लीजिए कि अब आपका बुरे दिन आने वाले हैं। सोचते ही ये समझ लेना कि, और जब आपके अंदर सबके प्रति प्रेम प्रकट हो जाए, हाँ सब ईश्वर के स्वरूप हैं, ये सब ईश्वर की सृष्टि चलाने में सब सहायता करते हैं। जो शत्रु है तो क्या, वेरी है तो क्या। और जब ने सबको आपने एक ही तरह मानना शुरू कर दिया तो आप अनुभव करोगे कि हो सकता है कोई पूर्व जन्म की कमाई है, कोई संतों का आशीर्वाद है, किसी भक्त का आशीर्वाद हमें लगा होगा, तब हमारी से सोच बनी। सोच बनने में भी ईश्वर का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा था ना रामायण, जाको प्रभु दुख देही ताकि बुद्धि पहले हर ले। अगर ऐसी कुबुद्धि आती है, किसी को नीचे गिरा दूँ, किसी के साथ ऐसा कर दूँ, किसी के साथ बुरा कर दूँ, तो समझ लेना कि जाको प्रभु दुख देही और ताकि बुद्धि पहले हर दे। तो आपकी बुद्धि को पहले निकालेगा और फिर आपको दुख देना शुरू करेगा और आपको सद्ज्ञान देगा। तो समझ लेना आगे आने वाला जीवन आपका सफल ही होगा, आज नहीं तो कल। जीत पांडवों की भांति होती है, भगवान पक्ष में है। अब सोचिए, जिन 5 पांडवों के भगवान पक्ष में है, वो दुख पे दुख पाए जा रहे हैं। अगर वो पक्ष उठा लेते हैं, भगवान आप साथ में घूम रहे हो, साथ में बैठे हो, साथ में खाना खाते हो, हमारे साथ रहते हो, और हम फिर भी दुखी हैं, लेकिन उनको अनुभव था, ज्ञानी थे, ईश्वर के संतान थे, पता था कि अंत में विजय सिर्फ हमारी होगी, क्योंकि भगवान हमारे पक्ष में है। तो और जिनके भगवान पक्ष में नहीं है, वो चाहे कितनी सेना इकट्ठी कर ले, कैसा ही विचार कर ले, एक दिन बुरा होगा, अंत उनका बहुत बुरा होगा बस। और गुरुदेव से अभी शरण में बैठा हूँ, यहीं से बात कर रहा हूँ, तो यही विचार कर रहा हूँ, हे गुरुदेव, बस सबके कर्म अच्छे हो। कोई जरूरी नहीं आप कुछ बड़ा करें, आप ये नहीं आवश्यकता एक कन्या को भोजन कराएंगे तो भी सब कुछ बड़ा हो। ईश्वर आपकी हर अंतर कामना को स्वीकार करता है। जब आप परम भक्ति के अंदर होते हो तो आपकी हर कामना उसके लिए बहुत बड़ी हो जाए। मेरे अंदर ये जो अभी भोजन हुआ, ये बहुत बड़ी कामना है मेरे पास। ये पहला कदम है और बहुत बड़ा सोचा था और सोच रहा हूँ। लेकिन देखो, 2 तरह की चीज़ होती है। मैंने ईश्वर के निमित्त कुछ करना है, तो ये भी ध्यान रखिए कि ईश्वर को भी उसका भाग बनना पड़ेगा। तो एक पक्ष ईश्वर पे भी छोड़ें। आपको बड़ा अनुष्ठान करना है, बहुत बड़ा भोजन करना है, बहुत ब्रह्म भोजन करना है, या बहुत अच्छा कुछ करना है ईश्वर के निमित्त या धर्म के निमित्त, तो 2 पक्ष हैं। एक आप सोचते हो, फिर इस पर ईश्वर पर छोड़ दीजिए, हे प्रभु मेरी इच्छा है, बाकी आप जानो। तो देखिए, वो सोचेंगे तो आप सोचते, आपकी जिस दिन आपकी सोच में ईश्वर की सोच मिल जाएगी, आपके कार्य होने शुरू हो जाएंगे। आप कोई छोटी छोटी सोचोगे नहीं, उससे पहले आपके कार्य हो जाएंगे। क्यों? कि आपके अंदर मलिनताएं खत्म हो गई है। अब आपका सीधा कनेक्शन ईश्वर से आत्मा के रूप में हो रहा है। यही मंत्र कहता है। क्या कहता है? मैं हूँ वही ईश्वर है, और ईश्वर है वही मैं हूँ। वो दोनों हैं क्या? शरीर नहीं है, वो परमात्मा है जो नहीं दिखता, और आपके अंदर भी आत्मा है जो नहीं दिखती।
किसी मशीन में किसी जगह नहीं आएगी, वो दिखेगी नहीं, लेकिन सबके अंदर विराजमान है। वैसे ही ईश्वर दिखता नहीं है, लेकिन सबके अंदर विराजमान है। इस शरीर को आप संसार समझे, लेकिन कोई ये बता दे कि आत्मा कहाँ रहती है, आपको नहीं पता चलेगा। नहीं, कान कहीं नहीं है, कोई नहीं, किसी मशीन में नहीं दिखती। इसका मतलब है नहीं कि नहीं है तो सही, वो निकलेगी तभी मृत्यु होगी, ये पता है। और वैसे ही उसी संसार को देख ले चारों तरफ, इसमें सब जगह ईश्वर विराजमान है, लेकिन कोई देख नहीं सकता, कोई मशीन नहीं देख सकती, जब तक आपके आत्मा की जागृति नहीं हो जाती। यानी आप जाग नहीं जाते तब तक वो आपको, क्योंकि जागे कोई सो रहा है, भला उसको संसार को या किसी चीज़ को क्या देखेगा, वो तो सो रहा है खुद ही। तो वो बात है, ठीक है। और भगवती गायत्री सबका कल्याण करे। मुझे थोड़ा समय मिलेगा तो मैं और कहूँगा विस्तार से। अभी इतने दिन से कुछ कहा नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा गुरुदेव के निमित्त जो आशीर्वाद है सबके लिए शुभकामना, मंगल कामना, और सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि देखो सब भाग हो आप अगर सब कुछ एक है तो मुझ में भी आप ही हो, आपके अंदर ही मैं हूँ। यही ज्ञान गुरु ने मुझे दिया है, वही मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास और कुछ क्या है। ईश्वर सर्वत्र विराजमान है। मैं अपनी जागृति करने की कोशिश करता हूँ, आप भी जाग जाओ, और जागे हुए को संसार अलग ही दिखेगा। आपकी मनोकामनाएं, आपकी वो तो क्या कामना, आपकी कामनाएं नष्ट हो जाएगी, ये समझ लीजिए। पूरी क्या होनी, वो कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं वो पूरी होकर आप खुद ही पूछोगे, आप कुछ आवश्यकता नहीं, क्या कामना करनी, कोई आवश्यकता नहीं किसी कामना की। रोटी मिल रही है, भक्ति कर रहे हैं, छोटा मोटा परिवार का कार्य कर लेते हैं, बस आप खुश हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। जीवन चल रहा है, ऐसे भी चलेगा वैसे भी चलेगा, तो फिर क्या दिक्कत है। हाँ, ईश्वर जब भक्ति करते हैं तो ईश्वर एकदम पास में रहता है। जब आप, मैंने कहा ना कि जिसको ज़्यादा पीड़ा देता है मान लीजिए, तो उसका साथ भी उसी का देता है, उसको छोड़ता नहीं, वो 1 मिनट में अकेला। ऐसा होता है, ईश्वर का गुण है जो कितना महान है, कितना विचित्र है। लेकिन ठीक है, जिस तरह मलिनता है, बाहर गंगा नहा के सोचते हैं हाँ मैं भक्ति करके आया हूँ, या मंदिर जाके आऊँ, वहाँ धामों में 68 तीर्थ घूम लो आप, कोई कुछ फ़र्क नहीं। वहाँ आओगे तब अपने भाव देख लेना कि अभी भी मुझे लोगों से ईर्ष्या हो रही है, अभी भी मुझे लोगों से जलन हो रही है, तो ये समझ लेना कि आपके तीर्थ कार्य करे नहीं अभी तक। और जिस दिन कर देंगे आपको तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं। सारे 68 तीर्थ घट के अंदर ही हैं सारे, तो बाहर तो कुछ था नहीं। ये तो एक भाषित होता है, कांच के अंदर दुनिया अलग है और कांच के बाहर अलग है, लेकिन बाहर की दुनिया कांच के अंदर भ्रम के रूप में सामने दिखती है, वैसे ही संसार दिखता है। सब कुछ अंदर है, बाहर ये तो अपनी श्रद्धा है, जो मंदिर है, पूजा है, ये अपन विश्वास है, ताकि हम ईश्वर के नज़दीक जा सके। कोई तो वो मार्ग हो, इसलिए एक मार्ग है भक्ति, पूजा, कर्म कांड का। ये करना आवश्यक है, ऐसा नहीं कि करना जरूरी ही है, लेकिन करने से हमारी क्या श्रद्धा, विश्वास बढ़ता है। अगर सामने कोई मूर्त हो तो हमें कितना अच्छा लगता है पूजा। अगर मूर्ति नहीं है, उसको हवा में कैसे देखोगे, कैसे पूजोगे। तब संतों ने देखा भाई इंसान की जो मति है वो एकाग्र होकर ईश्वर का आराधना कर सके, इसलिए मूर्ति, क्योंकि उसे पता है भक्ति करते और जागृत हो जाएगा, उसकी आंखें अपने आप खुली से बंद होने लगी और बंद आंखों से स्वतः ईश्वर को देख लेगा, उसकी ऊर्जा का अनुभव कर पाएगा। ठीक है, तो सभी खुश रहिए। थोड़ा थोड़ा समय मिलता है, मैं फिर से आपको जो भी मेरे अंदर की भावनाएं हैं, बातें हैं, सबसे कहूँगा खुश रहें, सभी का मंगल हो, महादेव कल्याण करें, गुरुदेव सबका भला करें, आशीर्वाद है, खुश रहिए।